एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10 और 11 तारीख के जितने भी शिफ्ट में जो भी जीके और साइंस का क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे किस किस टाइप का सवाल अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप उसी तरीके से जो है कि अपना तैयारी करेंगे ताकि आप आगे वाले एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन, तो ये बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन ये 11 जनवरी को आया था। ठीक है। झारखंड के महोत्सव का क्या नाम है? तो ये क्या है? भगत परब सरहूल। भगत परब है, सरहूल है ना, झारखंड का जो महोत्सव होता है। जो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये 1893 में जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का आरंभ किया था, जिससे कि लोग धार्मिक नाम पर एकत्रित होंगे और इससे जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन को भी बहुत जो है कि सहायता मिली थी, ताकि लोग एक जगह एकजुट होंगे और कुछ निर्णय भी ले पाएंगे। चलें, प्रश्न यहाँ पर है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ओम है विद्युत धारा। ठीक है, क्या होता है? V बराबर IR ना। चलिए इस सब नेक्स्ट देखते हैं। तब ये आपका अगला सवाल है। तो अगला सवाल है कि चश्मे के किस कांच का प्रयोग, चश्मे बनाने में जो है कि किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रूक कांच का होता है। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1971 में। ये पूछा जाता है, योजना का काल देख लेंगे कि जितना भी योजना चला है उसमें देखेंगे इसका लक्ष्य क्या रहा है ना, क्या क्या चीज पर जोर डाला गया, इसको देख लेंगे थोड़ा। 2011 के साक्षरता में महिलाओं की दर कितनी थी? ये 65.4% थी, है ना। गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ये बेस्टू वर्ष जाना जाता है इसको, बेस्टू वर्ष। कैल्शियम का कार्बोनेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र COCaCO3। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है तब? सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, है ना। और सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे, है ना, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि USA से लिया गया है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है ना। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, ये आपका सवाल आया था, इसको आप अभी देख लेंगे कि ये 2011 के अनुसार है ना, किस राज्य का है देख लेंगे। ये हमको कमेंट भी करेंगे आप, ठीक है, इसको आप कमेंट में आंसर देंगे। इसका आंसर हमको कमेंट में मिलना चाहिए। ठीक, इसका आंसर हमको कमेंट करेंगे। चलिए इसके बाद है आगे सवाल कि संविधान की, इसमें है क्या कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395 अनुच्छेद। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो यह है कथक। ठीक, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर को क्या का नाम क्या है? तो ये पनामा नहर है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1950 में हुई थी, है ना। 15 और इसका जो कि लागू योजना स्थापना तो हुआ, लेकिन 51 से चला था ये, है ना। 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार होता है जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा होती है? ये होती है दिवाली। ठीक, गणेश जी और लक्ष्मी पूजा होती है। झांसी को कब हड़पा गया?
1853 में डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे, है ना, इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी लागू किया था, जिसके तहत जो है कि सतारा, संबलपुर, झांसी सबको जो है कि हड़पा गया था। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? तो ये भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ होता है? ये होता है लखनऊ में, ठीक। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा सूर्य मंदिर आपका गुजरात में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? ये कतर में 5 स्टेडियम में, ठीक है, कतर में हुआ था। ये 5 स्टेडियम में हुआ और 32 टीम ने इसमें भाग लिया, ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये जो पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे इसमें रनर्स कौन रहा, है ना, विनर कौन रहा, रनर्स कौन रहा, विनर तो अर्जेंटीना था, रनर्स किसको? फ्रांस को मिला। तो ये सब ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। किसके बीच? महात्मा MK गांधी, है ना, महात्मा गांधी हो गया, उसके बाद और लॉर्ड इरविन यहाँ के उसमें वायसराय थे। मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? मोहन बगान है कोलकाता में। कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला स्लाइड में है मेरा क्या, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? यह है आपका सोनल मानसिंह, भारतनाट्यम और ओडिसी डांस के ये की नर्तक है। अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? ये क्या? BD मिश्रा। ये अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, है ना। अच्छा चलिए, संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं? यह है आपका सत्रिया, असम में जो सत्रिया नृत्य है उसी के, संत श्रीमंत शंकरदेव। ये सत्रिया नृत्य जो असम का है, ये यही इनके जो है कि शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो इनके आगे हम चलते हैं क्या, कि पहला सवाल है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? चंगेज खान की मृत्यु हुई 1227 ईस्वी में, है ना। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ। देखिए तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन अगर कहेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1991, 1191 में, 1191 कितना में, और सेकेंड यही पूछ देगा तो 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जो है कि विनर था, इसमें यहाँ हार जाता है। इसमें गौरी मोहम्मद जो है सॉरी हम तो गलती बोल दिए मैंने। देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है कि विजय हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वी के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी तब यहाँ लूजर रहा होगा, यहाँ पर ये जीत गया, ठीक है। जिसमें कि जयचंद ने क्या किया, इनका सहायता दे दिया था, किसको? तो उसकी बेटी का जो है कि ये हुआ था, जो ये स्वयंवर रची थी, और उस स्वयंवर के कारण जो इसकी बेटी का क्या किया, ही अपहरण कर लिया, जिसके कारण जयचंद जो है कि उसका जो है कि। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य का रूप है? तो जागोई नृत्य जो है कि मैंने उस दिन आपका जो है कि इसमें पढ़ाया है, आप जाके देखेंगे, ये पूछा आपका मणिपुरी नृत्य है। ये किस राज्य का है? मणिपुर का है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा इसका। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच जो गुजरती है कर्क। तीन कितना राशि से होकर? गुराम छझा, गुराम छझा पंक्त्रिमी, पंक्त्रिमी, इसी में सभी राजा आते हैं, है ना। कौन कौन कैसे? देखिए, गु से होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्य हैं। इतना राज्य से होकर गुजरता है। तो कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 राज्य से होकर जो है कि क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरती है। और जिस जिस राज्य से होकर गुजरती है उसमें बहुत गर्मी पड़ता है, वहाँ के लोग थोड़ा जो है कि गर्मी के कारण काले हुआ करते हैं। और कहेगा इसमें कि किस राज्य की राजधानी से होकर जो कि कर्क रेखा गुजरती है? तो ये झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है, झारखंड का रांची से होकर, ठीक है, ये पूछा भी गया था सवाल। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, भारत की प्रथम राज्यपाल महिला कौन बनी? तो ये सरोजिनी नायडू बनी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1956 को हुआ। 2018 की जीडीपी क्या थी? तो 6.45 थी, ठीक। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया था। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऋषभ पंत को किया गया, ठीक। 2022 का जो अगस्त 2022 में, ठीक, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना था ऋषभ पंत, जो क्रिकेट से संबंधित हैं जो। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा सवाल है कि 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो ये मंगलयान का चित्र है, ठीक। व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम जिसको कहा जाता है व्हीलर द्वीप को, ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था? कलिंग के समय मौर्य साम्राज्य का कौन था? अशोक, जो कि उपगुप्त के संपर्क में आकर क्या हुआ कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया। इनकी बेटी, इसका जो है कि बेटा और बेटी दोनों मिलके कहाँ गया था? महेंद्र और संघमित्रा यहाँ गई थी श्रीलंका, बौद्ध की शाखा को लेकर भी गया था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया? तो क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 395 अनुच्छेद हैं, ठीक। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अविवाहित पुत्री से जन्मा बच्चों को क्या कहा जाता है? तो ये कानीन कहा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखेंगे ये सारे सवाल आप देख लें, क्योंकि सभी किस किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख में है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है ज्यूरिख। विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? ये चाइना में है, ठीक। विनायक का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश, विनायक। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो शारदा, वीणा पानी है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि अगले क्रम में जब आते हैं तो ऐसा सवाल देखिए क्या है कि उत्तर का विलोम क्या होता है? तो अधम होता है। उत्तम का अधम, उत्तम मतलब सबसे उच्च, अधम मतलब सबसे नीच। DRDO का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो RK षणमुखम शेट्टी ने किया था। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे क्रम में जब सवाल पर आते हैं तो हम देखते हैं ये सवाल। अब तो अब देखिए इसमें ये सारे सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक, कहता है क्या, तो चलिए थोड़ा इंक हम बदल लेते हैं पेन का। चलिए, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक कौन सी है? तो ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से है। 280 किससे है? तो वित्त आयोग से है। 44वां संविधान संशोधन जो कब जुड़ा गया? 44, तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। राजत्व नीति सल्तनत काल में किसने लागू की थी? तो ये बलबन ने किया था। इन्होंने सिजदा व पाबोस मैंने उसके दरबार पर सर झुका के उसके पैरों का चुंबन करना है। इन्होंने डिवाइन थ्योरी लागू किया था। ठीक, तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या किसने की थी? तो ये औरंगजेब ने की। कृपन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदार होता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। तो आप लोग इसको देखें कि कैसा कैसा क्वेश्चन अभी आ रहा है एग्जाम में, तो उसी के अनुसार आप जो है कि बना के चलें। और चलिए, थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी एग्जाम का एनालाइज हुआ है सबका लाता रहूँगा, और देखें इसको। आपको अगर बेनिफिट होता है इससे तो हमें भी बहुत खुशी प्राप्त होगी। चलिए, थैंक यू।